हाँ डियर स्टूडेंट्स, आज हमने एक्सरसाइज 11.3 पढ़नी है। ठीक है बेटा, 11.3 जो है ये बड़ा क्वाड्रिलेटरल्स के मतलब जो क्वेश्चन है ना उसी के बारे में होंगे। ठीक है, इसका इंट्रोडक्शन मैंने दिया था प्रीवियस वीडियो में, तो आज हम सीधा क्वेश्चन कर एक्सरसाइज करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन वन इज ड्रा ए क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस। Draw a quadrilateral PQRS such that PR is one of its diagonal and PQ and QR are adjacent sides of the quadrilateral. ठीक है, name other pair of adjacent sides and opposite sides of a quadrilateral. यानी बेटा हमने क्या करना है, यानी हमने एक क्वाड्रिलेटरल बेटा PQRS बनानी है। ठीक है बेटा, क्वाड्रिलेटरल होती है बेटा ऐसी पॉलीगन जिसके चार साइड्स होंगे। ठीक है, यानी फोर साइडेड क्लोज्ड फिगर मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट, उसको हम क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। यानी बेटा हमने ड्रॉ करनी है, एक क्वाड्रिलेटरल हमने बनानी है। ठीक है, और उसके बाद हमने इसको दिखाना है कि जो पी आर है उसको हमने एज डायगोनल दिखाना है। बेटा डायगोनल क्या होता है, ऐसी लाइन सेगमेंट जो अपोजिट एडजेसेंट एडजेसेंट नहीं अपोजिट, जो अपोजिट वर्टिसेस को ज्वाइन करेगी। ठीक है, तो उसमें और हमने क्या दिखाना है, पी क्यू एंड क्यू आर एज एडजेसेंट साइड्स, यानी हमने उस कोऑर्डिनेटर में पी क्यू और क्यू आर जो है ना वो हमने एडजेसेंट साइड्स दिखाने हैं। ठीक है बेटा, एडजेसेंट साइड्स क्या होता है, एडजेसेंट साइड्स ऐसे साइड्स होते हैं जिनका बेटा कॉमन वर्टेक्स होगा, कॉमन वर्टेक्स होगा। एंड नेम अदर पेयर ऑफ द एडजेसेंट साइड्स अपोजिट अपोजिट टू द क्वाड्रिलेटरल। तो बेटा हमने जो दूसरा पेयर है ना, एक क्वाड्रिलेटरल में जो बाकी पेयर्स बनते हैं इन्हें वो भी हमने बताने हैं। तो इसके लिए हम फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे फिगर बनाएंगे। ठीक है, हाँ बेटा देखिए, हमने यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल बनाया बेटा पी क्यू आर एस। ठीक है, ये हमने एक क्वाड्रिलेटरल बनाया। ठीक है, ये फोर साइडेड क्लोजर फिगर है। तो बेटा इसमें हमने क्या किया, जैसे यहाँ पे पी लिया, यहाँ पे क्यू लिया, यहाँ पे आर लिया, यहाँ पे एस लिया। ठीक है, यानी इस पी क्यू आर में हमने पी आर एज डायगोनल दिखाना था, पी आर एज डायगोनल। जो बेटा पी आर है बेटा पी आर डायगोनल है, क्योंकि बेटा ये अपोजिट वर्टिसेस जो होते हैं उनको ज्वाइन कर देना। ऐसी लाइन सेगमेंट जो अपोजिट वर्टिसेस को ज्वाइन करेगी उसको हम कहते हैं डायगोनल। ठीक है, तो पी आर जो है ये डायगोनल है। ठीक है, और क्वेश्चन बोल रहा था कि हमने एडजेसेंट साइड्स बताने हैं। जिस तरह बेटा पी आर एंड क्यू आर, दीज आर एडजेसेंट साइड्स। पी आर पी क्यू एंड क्यू आर, यानी बेटा पी क्यू एंड क्यू आर, तो बेटा ये दो साइड्स यानी पी क्यू एंड क्यू आर जो है बेटा ये एडजेसेंट साइड्स है, क्योंकि बेटा इनका कॉमन वर्टेक्स है। यानी जो कॉमन वर्टेक्स है ना क्यू जो है, इट इज़ अ कॉमन वर्टेक्स टू साइड पी क्यू एंड क्यू आर। तो बेटा ये दो जो है ना, ये दो साइड्स, तो बेटा ये एडजेसेंट, तो ये एडजेसेंट पेयर बनता है। ठीक है, इसी तरह बेटा क्यू आर एंड आर एस, ये बेटा दूसरा पेयर बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्यू आर एंड आर एस, तो बेटा ये दूसरा पेयर बनेगा। ठीक है, इसी तरह बेटा बाय द वे आर एस एंड एस पी, आर एस एंड एस पी, ये बेटा तीसरा पेयर बनेगा। ठीक है, इसी तरह बेटा बाय द वे एस पी एंड पी क्यू, हाँ इसी तरह नेक्स्ट पेयर बनेगा यानी एस पी एंड पी क्यू, एस पी एंड पी क्यू, यानी एस पी एंड पी क्यू। ठीक है, तो बेटा यहाँ पे ये बन गए यानी तीन पेयर्स। यानी ऑलरेडी एक है ना दिया हुआ था कि पी क्यू एंड क्यू आर एक पेयर था। ठीक है, यानी बेटा ये दो साइड यानी पी क्यू एंड क्यू आर एक पेयर था। इस तरह क्यू आर एंड आर एस दूसरा पेयर बनेगा, आर एस एंड पी एस तीसरा पेयर बनेगा। इस तरह एस पी पी एस और पी क्यू है ना ये चौथा पेयर बनेगा। तो यहाँ पे ना तीन पेयर हमने लिखे और एक पेयर वहीं से दिया हुआ है। तो बेटा ये एडजेसेंट पेयर्स है, एडजेसेंट पेयर्स एंड एडजेसेंट साइड्स वो होते हैं जिनका कॉमन वर्टेक्स होता है। ठीक है, जो मैंने आपको बताया है इससे पहले। अब बेटा अपोजिट साइड्स, अपोजिट बेटा अपोजिट साइड्स जितने बनते हैं वो हमने बताने। सपोज बेटा पी क्यू जो है, यानी पी क्यू जो है इसका अपोजिट साइड आएगा आर एस, रदर एस आर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे यानी पी क्यू एंड आर एस, बेटा ये दो साइड्स है ना अपोजिट में है। ठीक है, ये एक दूसरे के अपोजिट में आते हैं। इसी तरह बेटा बाय द वे पी एस एंड क्यू आर, पी एस एंड पी एस एंड क्यू आर, तो बेटा ये दूसरा पेयर बनेगा। ठीक है, यहाँ पे दो पेयर बनेंगे, अपोजिट साइड्स के दो पेयर बनेंगे। ठीक है, अब बेटा उसके बाद हम सीधा जाएंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर टू जो है इट इज
राइट द पॉइंट्स विच लाई। सब बेटा हमारे पास जो फिगर है, यहाँ पे फिगर दी हुई है, यानी हमने इस फिगर में क्या बताना है, यानी वी हैड टू लोकेट, मतलब वी हैड टू पॉइंट आउट इन राइट द पॉइंट्स, इन हमने ऐसे पॉइंट्स बताने हैं इस फिगर में, इन विच लाइज इन द इंटीरियर ऑफ द क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, जो इस क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल, यानी जो इसके इंटीरियर पोर्शन में आते हैं। बेटा इसके इंटीरियर में पॉइंट पी आएगा, पॉइंट वी आएगा और पॉइंट यू आएगा, ना ये तीन पॉइंट्स इसके इंटीरियर में आएंगे। तो बेटा यहाँ पे हम लिखेंगे, तो पहले वाले पार्ट का आंसर हम लिखेंगे सीधा पॉइंट पी कॉमा पॉइंट यू पॉइंट वी। बेटा ये तीन पॉइंट्स है ना, ये इंटीरियर ऑफ द क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी के अंदर आते हैं, ठीक है। और दूसरा पार्ट जो है इन द एक्सटीरियर ऑफ द क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, बेटा इसी क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी के एक्सटीरियर, इसके बाहर बाहर वाले पोर्शन में। बेटा अगर आप देखेंगे यहाँ पे जो पॉइंट आर है और पॉइंट एस जो है, ये बेटा दोनों पॉइंट्स क्वाड्रिलेटरल के बाहर वाले साइड में आते हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे पॉइंट आर एंड पॉइंट एस। तो बेटा दूसरे पार्ट का आपने आंसर लिखना है पॉइंट आर एंड पॉइंट एस, यानी बेटा ये दो पॉइंट्स एक्सटीरियर पोर्शन में आते हैं। तो बेटा नेक्स्ट जो है सी पार्ट जो है, इट इज ऑन द बाउंड्री ऑफ द क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। बेटा इसी क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी के जो बाउंड्री पे है, सपोज बेटा यहाँ पे पॉइंट टी जो है ना, इट लाइज ऑन द बाउंड्री, ठीक है। तो बेटा ये इस क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी के बाउंड्री पे आता है पॉइंट टी, ठीक है। एज बेटा ए पॉइंट बी पॉइंट सी पॉइंट डी, ये भी इसी क्वाड्रिलेटरल पे आता है। तो बेटा बाय द वे आप इसका आंसर लिखेंगे पॉइंट पी या सीधा ऐसे पॉइंट्स, बेटा टी भी इस पे आएगा, एज वेल एज पॉइंट ए भी इस पे आएगा, पॉइंट बी भी आएगा, पॉइंट सी भी आएगा, पॉइंट डी भी आएगा, ठीक है। यानी ऑब्वियसली ये चार पॉइंट्स तो ऑलरेडी होंगे, और पॉइंट टी जो है इट आल्सो लाइज ऑन द क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, यानी ये क्वाड्रिलेटरल के बाउंड्री के ऊपर है, बाउंड्री के ऊपर है। अब बेटा उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3। Question 3 is, in the figure given below find the measure of angle QRS। बेटा इस फिगर में, यानी यहाँ पे फिगर दी हुई है, बेटा इस फिगर में हमारे पास एंगल P जो है 45 डिग्री है, और जो QS है बेटा ये परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पे 90 डिग्री बनाएगा। इस तरह जो RQ जो है बेटा इट इज ऑल्सो 90 डिग्री, क्योंकि ये भी परपेंडिकुलर है। तो बेटा हमने बताना है कि एंगल QRS, ठीक है, एंगल R कितना है ये हमने बताना है, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि जो पी क्यू आर एस जो फिगर हमारे पास बनती है, बेटा इट इज ए क्वाड्रिलेटरल, इट इज ए, तो बेटा ये क्वाड्रिलेटरल है, इसके चार साइड्स हैं, और हमने आपको इससे पहले बताया है कि क्वाड्रिलेटरल के इंटीरियर एंगल्स का सम 360 डिग्री होता है, ठीक है। क्योंकि एक क्वाड्रिलेटरल के दो ट्रायंगल्स बन सकते हैं, अगर हम पी आर ज्वाइन करेंगे तो दो ट्रायंगल्स बनेंगे, और एक ट्रायंगल के इंटीरियर का सम 180 डिग्री होता है, इसीलिए दो ट्रायंगल्स के इंटीरियर एंगल्स का सम आएगा 2 टाइम्स 180, दैट इज 360। तो बेटा क्वाड्रिलेटरल जो है इसके चार एंगल्स का सम 360 डिग्री आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इसको लिखा है, इस वाले क्वेश्चन को हमने लिखा है इन द फिगर गिवन बिलो, यस, इन द गिवन फिगर, बेटा इस फिगर में हमारे पास कहने पी क्यू आर एस इज अ क्वाड्रिलेटरल, पी क्यू आर एस ये बेटा एक क्वाड्रिलेटरल है, और इस क्वाड्रिलेटरल में एंगल इन विच एंगल पी इज इक्वल टू 45 डिग्री, एंगल क्यू इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल एस इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। यानी एंगल क्यू भी 90 है, एंगल एस भी 90 और एंगल पी जो है इट इज 45 डिग्री, ठीक है। तो हमने बेटा एंगल आर बताना है, एंगल आर कितना है, इसका मेजर कितना होगा वो हमने बताना, ठीक है। एंगल आर को हम दो तरीकों से नाम दे सकते हैं, इसको हम एंगल क्यू आर एस भी दे सकते हैं नाम, जिस तरह यहाँ पे दिया हुआ क्यू आर एस, और अगर आप इसको एंगल एस आर क्यू दे सकते हैं, और सीधा सिंपल इसको आप एंगल आर भी लिख सकते हैं। तो एज सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री, है ना, ये हमें पता है, यानी वी नो दैट कि क्वाड्रिलेटरल के इंटीरियर एंगल्स का सम 360 डिग्री होता है। तो हम लिख सकते हैं ना एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल S प्लस एंगल R इट इज 360 डिग्री। तो बेटा यहाँ पे हम वैल्यूज पुट करेंगे, एंगल P जो है इट इज 45 डिग्री, तो एंगल P के बदले 45 डिग्री लिखेंगे, और एंगल Q जो है इट इज 90 डिग्री, तो 90 लिखेंगे यहाँ पे, एंगल S जो है इट इज ऑल्सो 90 डिग्री। तो बेटा एंगल R ही है, ठीक है, इट इज इक्वल टू 360 डिग्री। फिर बेटा हम इन तीन एंगल्स का सम करेंगे, ठीक है।
यानी बेटा 0 0 5 हो गया 5 ही, ठीक है। यानी 9 और 9 हो गए 18, 18 और 4 कितने हो गए 22, ठीक है। 22 डिग्री 225 डिग्री प्लस एंगल आर इट इज इक्वल टू 360 डिग्री, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे एंगल आर इज इक्वल टू, बेटा जब हम 225 को ट्रांसपोज करेंगे, ट्रांसफर करेंगे इक्वलिटी के राइट साइड, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे 225 बेटा ये पॉजिटिव है और उस साइड बनेगा नेगेटिव, ठीक है। यानी यहाँ पे ये प्लस है, उधर बनेगा माइनस। तो ये मैंने आपको अलजेब्रा में पढ़ा है, ठीक है। यानी ट्रांसपोजिंग में क्या होता है, यानी साइन चेंज होती है। तो 225 पॉजिटिव, ये बनेगा माइनस, ठीक है, नेगेटिव। तो बेटा उसके बाद हमने माइनस करना है, तो एंगल आर इज इक्वल टू, तो यहाँ बेटा माइनस कीजिए, तो बेटा 10 में से 5 तो 5 आएगा, ठीक है, 5 ही आएगा। और यहाँ पे 5 रहा बेटा, 5 माइनस 2 हो गया 3, और यहाँ पे कितने रहा, और यहाँ पे 2 रहा, 2 माइनस 3 माइनस 2 हो गया 1, ठीक है, 135, ठीक है। ये बेटा वनस प्लेस को वनस के साथ, माइनस किया टेनस को टेनस के साथ, 100 को 100 के साथ। तो बेटा एंगल आर जो है, सिंपली एंगल आर हमें निकला 135। इसी एंगल आर को हम बता सकते हैं ना दूसरा नाम, यानी एंगल क्यू आर एस। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एंगल क्यू आर एस, यानी जिस पे एंगल बनता है ना, जिस वर्टेक्स है इसको बीच में रखना है, इट इज इक्वल 135। बेटा यही एंगल हमने निकालना था, ठीक है। अब next question number 4. Question 4 is the angles of a quadrilateral are 100 degrees, 70 degree, 120 degree and x degree. तो बेटा हमने क्या करना है, हमने इस x का वैल्यू निकालना है। We have to find the value of, find the value of x, find the value of x। यानी बेटा हमने x का वैल्यू निकाल, बेटा सपोज अगर हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी, इसमें अगर एंगल ए को हमने 70 लिया, एंगल बी को हमने 100 डिग्री लिया, और एंगल सी को हमने 120 लिया, और एंगल सी को डी को हमने 120 लिया, और एंगल सी को हमने x लिया, ठीक है। तो यहाँ पे इस x का वैल्यू हमने निकालना है। तो इसका सोल्यूशन हम लिखेंगे, यानी वी नो दैट सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इट इज इक्वल टू 360 डिग्री, ठीक है। यानी क्वाड्रिलेटरल के 4 इंटीरियर एंगल्स का सम जो है वो 360 डिग्री होता है। यानी बेटा ये एंगल सम प्रॉपर्टी है। Therefore एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D, यानी बेटा इन 4 एंगल्स का सम 360 डिग्री है। तो एंगल A के बदले 70 डिग्री लिखेंगे, और एंगल B के बदले 100 डिग्री, एंगल C के बदले x लिखा, और एंगल D के बदले 120 डिग्री लिखा। तो बेटा 70 प्लस 100 हो गया 170, 170 प्लस 120 आएगा बेटा 290, 200। तो 290 प्लस x इट इज इक्वल 360। तो बेटा इस 290 को हम ट्रांसपोज करेंगे इक्वलिटी के राइट साइड, ठीक है। यहाँ ये पॉजिटिव है, उधर बनेगा नेगेटिव, माइनस बनेगा, ठीक है। तो x इज इक्वल टू, तो 360 माइनस 290 दैट इज 70 डिग्री। तो x का वैल्यू बेटा 70 डिग्री मिला, ठीक है। तो हमने बेटा यहाँ पे x का वैल्यू निकाला। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 5 है। बेटा क्वेश्चन 5 इज द क्वाड्रिलेटरल हैज ऑल ऑफ इट्स 4 एंगल्स ऑफ द सेम मेजर। बेटा एक क्वाड्रिलेटरल है, इसके सारे साइड्स है ना, सारे एंगल बराबर है, बराबर। तो हमने बताना कि ईच एंगल है, हर एक एंगल कितना होगा। तो बेटा यहाँ पे हम काम करेंगे, पी क्यू आर गिवन क्या है हमारे पास, यानी गिवन दैट पी क्यू आर एस इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच विद ईच एंगल इक्वल, ठीक है। यानी इसमें हर एक एंगल बराबर है। तो हम यहाँ पे काम करेंगे, सब हम लेंगे कि लेट ईच एंगल ऑफ द क्वाड्रिलेटरल बी एक्स। चलो हम मानते हैं कि इस क्वाड्रिलेटरल का हर एक एंगल x डिग्री है। तो वी नो दैट बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल है ना, एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R प्लस एंगल S इट इज इक्वल टू 360 डिग्री। बेटा एंगल P भी x है, एंगल Q भी x है, एंगल R भी x है, और एंगल S भी x है। तो बेटा ये सारे हमने x लिया है, ठीक है। तो बेटा 4x का सम है ना, वो आएगा 4x इक्वल टू 360 डिग्री। तो बेटा x इज इक्वल टू, बेटा यहाँ पे 4 जो है ना x के साथ मल्टीपल है, जब हम इसको इक्वलिटी के राइट साइड लेंगे तो ये डिवाइड जाएगा, ठीक है। तो बेटा उसके बाद हमने रिड्यूस करना है, लोवेस्ट फॉर्म में लाना है। तो बेटा 4 1 आर 4, 4 9 आर 36 एंड 4 0 आर 0, ठीक है। तो यहाँ पे x इक्वल टू 90/1 दैट इज 90 डिग्री। तो बेटा यहाँ पे ना x का वैल्यू 90 डिग्री निकला, इसका मतलब है इस क्वाड्रिलेटरल का हर एक एंगल 90 डिग्री होगा, ठीक है। देयरफॉर ईच एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस इज 90 डिग्री। तो बेटा इसमें हर एक एंगल 90 डिग्री का होगा, क्योंकि बराबर है, ठीक है।
तो बेटा इसके बाद यहाँ पे ना लास्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 6 बेटा ये आपके लिए असाइनमेंट रहेगा, ठीक है। यानी क्वेश्चन नंबर 6 जो है ना, 4 एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशियो ऑफ 1:2:3:4 फाइंड द एंगल्स। तो बेटा यहाँ पे आप है ना, अगर 4 एंगल्स जो है उनका रेशियो जो है वो 1:2:3:4 है, तो हमने यहाँ पे सीधा सिंपली क्या करना है, तो हम यहाँ पे कॉमन रेशियो x लेंगे, ठीक है। देयरफॉर एक एंगल 1x होगा, दूसरा एंगल 2x होगा, तीसरा एंगल 3x होगा, चौथा एंगल 4x होगा। फिर बेटा उनको एंगल सम प्रॉपर्टी सम करना है सीधा, तो बेटा वहां पे आपको x का वैल्यू निकलेगा, फिर आप एंगल्स फाइंड कर सकते हैं। बेटा आप कोशिश करना, ये क्वेश्चन नंबर 6 है ना, ये आप खुद करना, ठीक है। चलो मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज़ें समझ आई होगी। और बेटा साथ साथ आप कॉपीज भी मेंटेन करना, ठीक है। यानी इसी 11.3 का आपने कॉपी भी मेंटेन करना होगा, ठीक है। चलो खुदा हाफिज़, बाय बाय।